एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रामदास अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन अत्यधिक गरीबी में जी रहा था। एक दिन उसे पता चला कि राजा न्यायप्रिय और दयालु है। रामदास ने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। वह न्याय की गुहार लगाने महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महल पहुंचने पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। राजा से मिलना आम आदमी के लिए आसान नहीं, पहरेदार बोले। रामदास ने प्रार्थना की, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। राजा ने अचानक दूर से ब्राह्मण को देखा। उसकी दुर्दशा देखकर उसने पहरेदारों को बुलाने का आदेश दिया। इस ब्राह्मण को अंदर लाओ, राजा ने कहा। रामदास ने दरबार में झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं न्याय मांगने आया हूं, उसने कहा। राजा ने उसे ध्यान से सुना और आगे बोलने को कहा। रामदास ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे गांव के साहूकार ने उसे धोखा दिया। उसने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार लीं लेकिन लौटाने से इनकार कर दिया, उसने कहा। राजा गहरी सोच में पड़ गया। राजा ने तुरंत साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। राजा ने दोनों की परीक्षा लेने की ठानी। राजा ने आदेश दिया, अगर सोने की अशर्फियां तुम्हारी नहीं तो इन्हें आग में डाल दो। साहूकार घबरा गया, क्योंकि सोना जल नहीं सकता था। उसने झूठ पकड़े जाने के डर से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने साहूकार को दंडित किया और ब्राह्मण को न्याय दिया। सत्य की हमेशा जीत होती है, राजा ने कहा। रामदास ने राजा को धन्यवाद दिया और गांव लौट गया। गांव लौटने पर सभी ने रामदास का स्वागत किया। अब उसे न्याय मिल चुका था और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। वह गांव में सम्मान के साथ रहने लगा। राजा की न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में हुई। लोग उसकी दरबार में विश्वास करने लगे। सभी को यह भरोसा हो गया कि न्याय जरूर मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। और एक न्यायप्रिय राजा ही प्रजा का सच्चा संरक्षक होता है।